अयोध्या नगरी में एक कीर्तनिया संत थे, सियाराम बाबा। वे कभी भी मानव निर्मित छाया में नहीं जाते, केवल एक आम के वृक्ष के नीचे ही भजन करते। 3 घंटे विश्राम और शेष समय केवल श्री सीताराम नाम का जाप। धीरे धीरे नींद में उनके खर्राटे बहुत भारी हो गए। एक दिन जब वे पेड़ से टिककर लेटे, अचानक पीछे गिर पड़े। उठकर देखा तो वृक्ष वहां था ही नहीं। उसी क्षण एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए। बाबा ने प्रणाम किया और पूछा, आप कौन हैं? महात्मा बोले, हम सहस्त्रों वर्षों से इस वृक्ष रूप में श्रीधाम में भजन कर रहे हैं। बाबा ने पूछा, मानव रूप लेकर भजन क्यों नहीं करते? महात्मा बोले, मानव शरीर में न जाने कितनी चर्चाएं, व्यवहार, संबंधों में समय व्यर्थ हो जाता है। वृक्ष का रूप भजन के लिए अधिक उपयुक्त है। फिर बोले, तुम्हारे नाम कीर्तन से हमें आनंद मिलता है, परंतु तुम्हारे खर्राटों से भजन में विघ्न होता है। बाबा ने कहा, नींद में शरीर पर हमारा वश नहीं चलता, आप ही कृपा करें। महात्मा ने आशीर्वाद दिया, अब तुम्हें निद्रा देवी स्पर्श भी नहीं करेंगी। अब जीवन भर केवल भजन करना। उस दिन से सियाराम बाबा को कभी नींद ही नहीं आई। ब्रज के पूछरी गांव का वृक्ष महात्मा। ब्रजधाम में पूछरी नामक स्थान पर गौर गोविंददास बाबा भजन करते थे। उनके सेवक थे लाडली दास बाबा। कुटिया के बाहर एक रूखा सूखा बेल का वृक्ष था। बाबा प्रतिदिन उसे जल देते और प्रणाम करते। धीरे धीरे वह वृक्ष फलदार हो गया। तब एक दिन वृक्ष महात्मा प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे प्रेम और सेवा से यह वृक्ष पुष्ट हुआ। मेरी एक विनती है, ये फल ब्रज के संतों तक पहुंचा देना, ताकि वे ठाकुर जी की सेवा में लगें। बाबा ने आज्ञा मानकर सभी फल संतों को अर्पित कर दिए। एक बार किसी ने उस वृक्ष पर धोती सुखाई। उस रात्रि महात्मा ने स्वप्न में बाबा से कहा, मेरे ऊपर कपड़े सुखाने मत दिया करो, इससे भजन में विघ्न पड़ता है। वृंदावन के मलुक पीठ का नीम वृक्ष। वृंदावन के मलुक पीठ में जब एक द्वार निर्माण का कार्य चल रहा था, मार्ग में एक विशाल नीम वृक्ष आ रहा था। लोगों ने कहा, इसे काटना पड़ेगा या दवा डालकर सुखाना पड़ेगा, किंतु वर्तमान पीठाधीश्वर संत का वृक्षों और जीवों के प्रति गहरा श्रद्धा भाव था। उन्होंने रात को उस वृक्ष को प्रणाम करते हुए कहा, आप कोई महात्मा या सखी हैं? यदि आपको पीड़ा हुई तो यह अपराध होगा। कृपा करके आप स्वयं किसी और स्थान पर भजन करने चले जाएं। अगली ही सुबह सभी ने देखा, वह हरा भरा वृक्ष पूर्णतः सूख चुका है। उसकी पत्तियां झड़ गईं और मोटी टहनी पतली डंठल जैसी हो गई। वृक्ष ने स्वयं मार्ग छोड़ दिया। इन तीनों घटनाओं से एक गूढ़ सत्य सामने आता है। धाम में वृक्ष भी सिद्ध महात्मा है। वे रूप बदलकर केवल एक ही कार्य करते हैं, निरंतर भजन। यदि हम श्रद्धा और सेवा भाव से उनसे जुड़ें तो वे हमें अपना सान्निध्य और आशीर्वाद देते हैं।